इस वीडियो में हम समझते हैं कि सामान्य निर्वाचन 2022 जो विधानसभा के लिए किया जा रहा है, ईवीएम के द्वारा संपन्न किया जाना है। इलेक्शन के बाद जो संग्रह केंद्र बनाए जाएंगे जहां सामान जमा होगा, तो उसमें जो काउंटर पर सामान जिस क्रम में जमा होना है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन है, मगर इसी तरह से ये सामान इसी तरह से जमा होना है। आप देख सकते हैं जो हमारा कंट्रोल यूनिट है वो मोहरबंद मतलब मोहरबंद होना चाहिए। उसके बाद सील बंद, बैलेट यूनिट भी सील बंद, वीवीपैट भी सील बंद। PS5 PS05 इंग्लिश में भरा जाने वाला एकमात्र प्रमाण पत्र है इलेक्शन में जो खुला लिया जाता है। पीठासीन द्वारा भरी जाने वाली जो घोषणाएं हैं मतदान के प्रारंभ में, अंत में, दौरान जो भी घोषणाएं हैं यहाँ मैंने दिया भी हुई है, ये घोषणाएं भी खुली ली जाती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सारी घोषणाएं ये खुली ली जाती हैं। इसके बाद पीठासीन की नंबरिंग डायरी और सादी वाली डायरी, दो डायरी होती हैं। एक तो पीठासीन की नंबरिंग डायरी होती है, पीठासीन की सादी डायरी होती है। नंबरिंग डायरी कैसे भरी जाती है और सादी वाली डायरी कैसे भरी जाती है, ये नंबरिंग वाली मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, सादी वाली भी मैं कर दूंगा कैसे भरी जाती है, मैं बता दूंगा उसमें। तो इस तरह से नंबरिंग की डायरी होती है। विजिट सीट आप यहाँ देख रहे होंगे, इस तरह से जो विजिटर वहाँ आते हैं उसको हमें टाइम टू टाइम उसको भरवाते रहना चाहिए, वो भी खुली ली जाती है। जो मॉक पोल का सर्टिफिकेट होता है, मॉक पोल के सर्टिफिकेट को भी खुला लिया जाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे, इस तरह से मॉक पोल का सर्टिफिकेट खुला लिया जाता है। इसके बाद जो पीठासीन की अतिरिक्त 16 बिंदु रिपोर्ट होती है जो पर्यवेक्षक के लिए दी जाती है, इस तरह से होती है वो रिपोर्ट का परफॉर्मा ऐसा होता है। वो 16 बिंदु इस तरह से होते हैं। मतदान केंद्र का CRPF तैनात, माइक्रो ऑब्जर्वर है कि नहीं, कुल मतदाता का प्रतिशत, कितना मतदान हुआ, ये यस नो करके ये रिपोर्ट बनाई जाती है। ASD सूची वाले मतदाताओं का घोषणा पत्र जो है, इस तरह का घोषणा पत्र होता है, उसकी जो सूची होती है वो इस तरह से आप देख रहे होंगे, ये घोषणा पत्र देना रहता है। ये घोषणा पत्र है जो कोई ASD मतदाता आता है उसको देना रहता है। इसके बाद जो 49 MA के अधीन कोई वोटर यदि वोट करता है तो उसको एक इस तरह से घोषणा दी जाती है, करनी रहती है, वो मैंने यहाँ अपलोड की है। ये घोषणा इस तरह से रहती है। मॉक पोल की स्लिप को जो हम काले लिफाफे में रखते हैं और उसको हम मोहर बंद करके प्लास्टिक के डिब्बे में देते हैं, वो भी पिंक पेपर से सील रहता है, वो खुला लिया जाता है। इस तरह से आप देख रहे होंगे। इसके बाद आपको पता ही है कि जो हमारा पहला है सांविधिक लिफाफा, उसमें 5 चीज़ें ली जाएंगी। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है, इसको वो लिफाफे के अंदर डालना है हमें। जो हमारा मतदाता रजिस्टर है ये इस टाइप का रहेगा, उसको भी हमें लिफाफे के अंदर सीलबंद देना है। जो मतदाता पर्चियों का मोहरबंद लिफाफा जो यूज़ हुई है, मतदाता पर्ची इस टाइप की होंगी, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लिया है, वो पर्ची रहेगी इस टाइप की पर्ची, उसको भी आपको लिफाफे में रखना। अप्रयुक्त निवेदित मत, जो टेंडर वोट्स मिले हैं जो प्रयोग में नहीं लाए गए हैं, उनका बंद लिफाफा। और जो यूज किए हुए टेंडर वोट हैं और उन जो सूची भरी जाती है 17 में, इस तरह की सूची इसको भरा जाता है। कैसे भरा जाता है भी मैंने वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं, आप देख सकते हैं उसमें भी। तो ये चीज़ें मोहरबंद ली जाती हैं। नीचे जो पैकेट नंबर 2 है, कहते हैं इसको भी मोहरबंद है, मगर इन्हें मोहरबंद मतलब करने की आवश्यकता नहीं है। टाइम बचाने के लिए ये परमिशन दे दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा कि पैकेट 2, 3 और 4 को मोहर बंद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल पैकेट 2 में जो सांविधिक लिफाफे होते हैं उसमें एक को अवश्य मोहर बंद किया जाता है। जिसको किया जाता है वो मैं आपको बता दूंगा। चिन्हित प्रति से अलग जो प्रति है वो उसमें एक में रखी जाएगी, एक पहले लिफाफे में। दूसरे लिफाफे में जो अभिकर्ताओं की नियुक्ति के प्रमाण पत्र हैं वो रखे जाएंगे। प्रारूप 6 में निर्वाचन जो EDC से किसी ने वोट दिया है तो वो प्रमाण पत्र रखा जाएगा। जो चैलेंज वोट हैं उनकी सूची यहाँ ये मोहरबंद रहेगा, ये वाला केवल सांविधिक लिफाफे में ये मोहरबंद रहेगा। इसके बाद प्रारूप 12 के अंधे और शिथिलांग जो निर्वाचक हैं उनकी सूची और उनके साथियों के द्वारा की गई घोषणा इसमें रखी जाएगी। निर्वाचकों से उनकी आयु के संबंध में यदि कोई घोषणा कराई गई है तो उसको ये इस टाइप की घोषणा कराई जाएगी, ऐसे भरा जाएगी यदि कराई गई है तो। यदि कोई नहीं भी कोई, जैसे ये सारे बने सांविधिक असंवैधिक आपके ये लिफाफे इतने बनेंगे, यदि कोई घोषणा या कोई चीज़ नहीं होती है तो उसकी जगह आपको नील की पर्ची रखनी पड़ेगी। तो ये आप समझ रहे होंगे। फिर चैलेंज किए गए मतों के संबंध में रसीद या कोई नकदी है तो लिफाफा बनेगा, नहीं है तो नील की पर्ची रखी जाएगी। अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त पेपर सील का लिफाफा बनेगा। अप्रयुक्त मतदाता पर्ची का लिफाफा बनेगा, ये सांविधिक में है। अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग
वाला जो है वो वाला लिफाफा बनेगा, और 11वां लिफाफा आप नीचे देख रहे होंगे अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त सील का लिफाफा, ये पर्चियों का है और नीचे सील का है, ये इस तरह से है। तो ये दो हैं। बाकी मैंने एक वीडियो और भी बनाई हुई है सामवेदिक असामवेदिक में, जाके आप वहाँ भी उसको देख सकते हैं प्रॉपरली। तो ये इस तरह से आपको काउंटर पे जमा करना है। तो जो खुला देना है वो पहली वाले जो हैं ये खुले देने हैं। असामवेदिक से पहले जो मैंने आपको बताया है यहाँ तक ये चीज़ें हमें खुली देनी है, यानी कि मोक पोल उस वाली स्लिप, यानी 13 जो पॉइंट मैंने बताए ये चीज़ें वो खुली मांगेंगे। इससे अतिरिक्त और भी कोई जो सामान्य आप घोषणा करोगे, जैसे कहीं बैटरी चेंज होती है तो सीयू चेंज होती है, तो वो भी वो खुला ले सकते हैं, क्योंकि उसके लिए सामवेदिक असामवेदिक या अन्य किसी पैकेट में कोई लिफाफा नहीं बनाया गया है। तो ये समझ गए होंगे आप। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।